भाई सुबह के 8:30 बजे मैं छत पे अपने कबूतरों को चेक करने गया तो भाई 3 कबूतर मेरे उड़ चुके थे और जो कबूतर मेरा सबसे अच्छी फ्लाई करता था वो मेरी छत पे ही बैठा हुआ था और उनमें से भाई एक के टेपिंग भी थी। टेपिंग वाला भाई बहुत कम उड़ पाता था तो उसकी मुझे थोड़ी सी चिंता ज्यादा हो रही थी। बाकी भाई जिनके पंख खुले हुए थे उनका तो मैंने ऐसा सोच लिया हो सकता है वो वापस आ जाए। फिर मैं भाई नीचे जाके मैंने सारे पेड़ चेक किए और उसके बाद मैंने कुंडिया चेक की जहां पर देसी कबूतर बैठते हैं। फिर उसके बाद मैंने वो वाला पेड़ चेक किया जहां पर बहुत सारे देसी कबूतर बैठते हैं, लेकिन भाई मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। फिर मैं अपने पुराने वाले घर में गया और उसकी छत पे जाके मैंने सारी बिल्डिंगें चेक की जहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट भाई मुझे कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दिए। फिर मैंने अपने नए वाले घर की छत से देखा, सामने वाली बिल्डिंग पर मेरा एक कबूतर बैठा हुआ था और भाई इसी के जोड़े का एक कबूतर अभी भी गायब है और उसी के पंखों पे टेपिंग है। फिर उस वाली बिल्डिंग पे जाके उस वाले कबूतर को भाई ने पकड़ने की कोशिश की बट वो वहां से उड़ गया और उड़ के सीधा अन्नू की छत पे बैठा जाके। फिर मैं अन्नू की छत पे गया, अन्नू की छत से भी भाई वो फ्लाई कर गया और इतनी तेज उड़ा कि जब तक मैं छत पे आया तब तक भाई वो गायब हो चुका था। फिर मुझे एक बार हल्का सा दिखा, फिर उसके बाद भाई वो मुझे नहीं दिखा। और इसमें से भाई बहुत देर से आवाज आ रही थी कबूतरों की और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसी के अंदर है। वो सामने कबूतर बैठा है, एग्जैक्ट तो नहीं पता चल रहा है बट भाई ऐसा लग रहा है कि वही है। अभी मैं टॉर्च लेके आता हूँ, एक बार देखता हूँ, वही लग रहा है। बच्चा है भाई, बच्चा है ये भाई देसी कबूतर का, वो नहीं लग रहा है। एक भाई इनमें से वापस आ गया है, अभी ये 2 हो गए हैं। ये सफेद वाला तो आ गया है, अभी एक रहता है जो देसी जैसा था, एक तो वहां पे बैठा था जो देसी जैसा था और एक ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, ये अभी आया है बिल्कुल। भाई इतना तो कंफर्म है कि वो कहीं पे बैठा ही हुआ है, अभी भाई नजरों में नहीं आ रहा है। भाई अगर बिल्ली पकड़ती है, कुत्ता पकड़ता तो कहीं पे उसके पंख मिलते, कुछ ना कुछ तो मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। बस भाई देख लेते हैं, शाम तक हो सकता है वापस आ जाए क्योंकि मॉर्निंग तक तो थे। और अब भाई मेरे घर में सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है कम्मो को लेके। ऐसा लग रहा है भाई उस दिन मैंने बाग में बांधी थी तब सांड इसके पीछे लग गया था, फिर भाई मैंने इसके तोड़ा भी लगा देखा था अगले दिन, तो मुझे भाई ये डाउट हुआ कि उस दिन ये हीट पे थी और मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि उस दिन वाली प्रेगनेंसी इसकी रुक गई है, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। और उस दिन के हिसाब से आज 64 दिन हो गए हैं पूरे और आज भाई पापा भी ये चीज बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि शायद ये रुक गई है उस दिन से। अडर भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है बट इसका भाई इतना पता नहीं चल रहा है ना क्योंकि इनकी थोड़ी सी स्किन लूज रहती है, वैसी थोड़ा सा भाई डाउट लग रहा है, इसके बिहेवियर से डाउट लग रहा है और इसकी बॉडी से थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और जो उस दिन मैंने दिखाया था कि इसकी पहली हीट आई है, उस दिन भी भाई इसने गाढ़ा ही डिस्चार्ज किया था। डॉक्टर का भाई कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई हो, इसीलिए भाई ये गाढ़ा डिस्चार्ज करती है। क्योंकि अभी मैंने फिर से इसे गाढ़ा डिस्चार्ज करते हुए देखा है और ये यहाँ पर भाई जमुना अपनी आराम कर रही है और देखो आज भाई कितनी ज्यादा साफ है, पापा ने इसे नहला दिया है। भाई ये गंदी हो जाती है चाहे जितना भी नहलाओ। और ये भाई यहाँ पर खड़ी है अपनी त्रिवेणी। अब बस भाई मुझे थोड़ी सी अपने कबूतरों की टेंशन लग रही है, जो 2 सफेद वाले थे वो तो वापस आ गए बट भाई देसी वाले थे उन्होंने तो भाई बिल्कुल रंग अपना देसी वाला ही दिखा दिया। उसमें से बस भाई एक के पंख खुले हुए हैं, एक के पंखों पे टेपिंग है बट भाई वो फ्लाई तो कर लेता है, टेपिंग है तो नीचे नीचे उड़ पाता है। एक बार वो मुझे मिल जाए बस, मैं उसकी टेपिंग खोल दूं, फिर चाहे उसके बाद वो भाग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक भाई ये फिर से यहाँ पे आके बैठ गया, उड़ा भाई, उड़ा तो है, वो गया, ये रहा भाई, ये रहा, ये वहां पे नहीं बैठ रहा है भाई, इधर उधर ही उड़ता घूम रहा है। तो भाई तक 2 गाय खरीद के लाया है, दोनों गाय बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। एक भाई काले रंग की है जिसका भाई अभी टाइम है बच्चा देने में, एक है भाई ये लाल रंग की गाय, ये भाई पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी और ये है भाई इसका बच्चा। अभी भाई इसे पिलाएंगे मेडिसिन। कल ये आई थी भाई ट्रैवल करके, तो इससे थोड़ा सा भाई फीवर आ गया था और यहाँ बारिश भी हो गई थी इसलिए। बाकी भाई बहुत सुंदर लगी मुझे, प्रॉपर भाई हम्प है, देसी गाय है, साहिवाल है और भाई सीधी भी है बहुत ज्यादा। ओए बुखार है चाचा है, आ जा जा भाई। मेरे पास केवल एक ही कबूतर बचा है और वो है इसके अंदर, इससे भी मैं खोल दे रहा हूँ, ये बैठा है भाई और ये मैंने लगा दिया था। बाकी हमें तो बहुत से भाई बोल रहे थे कि बिल्ली ले जाएगी, यहाँ पे बिल्ली नहीं ले जा पाएगी क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे कुत्ते रहते हैं और 4 कुत्ते हैं, तो बिल्ली तो भाई कैसे भी करके आ भी नहीं सकती है। और एक इसका साथी कल तक भाई यहीं पे था बट भाई शाम तक वो भी उड़ गया और वो सारे हैं भाई गाँव में ही, मैंने उन्हें उड़ते हुए देखा है बट वो मेरी छत पे नहीं आ रहे हैं। इसके भी भाई पंख मैंने नहीं बांधे हैं, ये भी खुला हुआ ही है, अभी अपनी मर्जी से निकलेगा, फिर ये बाहर बैठेगा और जाएगा भाई तो ये चला जाएगा। ये आ गया, ये पता नहीं भाई कहाँ पे उड़ गया था कल, ये इसका साथी है भाई, ये उड़ गया था, ये तो आ गया वापस। अभी इससे बाहर निकाल देते हैं, एक बार इससे बाहर निकाल देते हैं तो शायद इससे देख के वो भी आएगा। ये लो भाई, ये वो भाई फ्लाई कर गया, ये रहा ये भाई, ये आ गया इधर। ये दोनों तो भाई आ गए हैं भाई। ये वाला गायों का पंखा खराब हो गया था, इसमें मैंने वैसे नया वाला लगाया था और पता नहीं भाई ये क्या खराबी होगी इसके अंदर। एक बार खराब हुआ था, मैंने सही करा दिया, भाई ये फिर से खराब हो गया तो मैंने इसे भाई बदल ही दिया, दूसरा लगा दिया। और ये भाई मॉर्निंग की ही कुट्टी बची हुई है यहाँ पे, तो अभी मैंने डाल देता हूँ
शाम की सानी के लिए, क्योंकि भाई अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो थोड़ी बहुत देर में जब भी पूरा आएगा भाई पड़ जाएगी इन्हें बिल्कुल ताजी वाली। गर्मी की वजह से भाई पूरी गर्म सी पड़ गई है। बैड मैनर्स। मैं 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ ये भाई कम्मो को खाने नहीं देती है और उसे मारती है। वैसे भाई ये इतनी ज्यादा सीधी है, क्यों इतनी ज्यादा मक्कारी कर रही तुम? गलत बात। और अब देखो भाई कम्मो ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अब आप में से कुछ भाई पूछते हैं कि मैं कौन सा इन्हें पशु आहार खिलाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर है इनका ये दाना, ठीक है, और ये है दाना, और ये है भाई खर, और इधर दाना भीग रहा है, जो कि मैं अभी नहीं मिलाऊंगा इन्हें, शाम को ही मिलाया जाएगा जब चारा आएगा तब। अभी मैं थोड़ा सा दाना मिला देता हूँ। मैंने थोड़ा सा चारा डाला है उसमें ताकि ये मन से खा ले। और देखो भाई इसमें भी देखो ये भी है दाना है। तो भाई बहुत सारा दाना, बहुत सारा चारा, सारी कुछ चीजें हमारे यहाँ हमारे गायों को मिलती रहती हैं और बहुत बढ़िया केयर रहती है। बाकी भाई थोड़ा सा डाउन और थोड़ा सा हेल्दी, ये सारा कुछ तो भाई लगा ही रहता है। तो इससे मैं यहीं पे रख देता हूँ। तो अभी भाई जितना भी कुछ इन्हें डाला है, ना तो ये भाई शाम की सानी है और ना ये इनका दाना है। ये तो मैंने भाई जो चरी रखी हुई थी तो वो मैंने डाल दी और उसमें दाना मिला दिया ताकि ये मन से खा ले। और बाकी अभी भाई चरी आएगी तब उसकी कुटी होगी, फिर उसके बाद इन्हें जो प्रॉपर सानी है शाम की वो होगी भाई। अब एक बार भाई इन सभी को भी दाने डाल देता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही खोला था पापा ने और बिल्ली की वजह से बेचारों की भाई बिल्कुल आजादी छिन गई है। एक, दो, आज भाई टोटल दिए हैं 6 अंडे। ये भाई असील मिक्स रोड हो गया है भाई। रोड मुर्गी का अंडा था, जो मेरा असील वाला मुर्गा है, मतलब असील का मिक्स है, उसी का बच्चा है ये। और देखो भाई जमुना ने फिर से अपना अधिकार जमा लिया है और कम्मो को हटा दिया है। हटो जमुना, ना हटो, पीछे पीछे हटो ना। अरे हटो ना, बदतमीजी ना। लो खाओ, जाओ खाओ। अब देखो अब भाई ये खाना स्टार्ट कर देगी। और अब भी भाई बहुत देर से उसने नहीं मारा था, मैंने मना कर दिया था, बट भाई जैसी थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा इसने भाई फिर से मारा उसे। दोनों लोग प्यार मोहब्बत से खाओ। भाई बिल्ली आ चुकी है, चिड़ियों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है और अभी इस वाले घेर में है, इसी में है। 1 मिनट, मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा वहां तक। पता नहीं, मुझे तो अंदाज लग नहीं रहा है कैमरे में। अभी वीडियो चेक करूंगा तब पता चलेगा। और ये चिड़िया ने चिल्लाना स्टार्ट किया है, इसका मतलब बिल्ली है भाई, और कंफर्म बिल्ली है। मैं देखता हूँ। चिड़िया है, ये गई भाई, ये गई है। ये देखा भाई, इसका एग्जैक्ट टाइम है। अब इससे किसी ने या तो भाई कली मारेगी और या भाई मैं पकड़ूंगा। अगर मैंने पकड़ लिया भाई तो फिर इसका लक है, और अगर कली ने पकड़ लिया तो फिर ये मारी जाएगी बुरी तरीके से। भाई इसका टाइम बिल्कुल फिक्स है। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा उसने जंप किया सीधा इधर ही। मैं सोचा भाई मैंने गलती कर दी उधर आके, कहीं ऐसा ना हो ये सीधा इधर आए और बच्चे को उठा के ले जाए, बट उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं हुई, वो वहां से सीधा भाग गई। कल भाई सबसे पहले इन सभी मुर्गियों को यहाँ से हटा दूंगा, पुराने वाले घर में कमरे में शिफ्ट कर दूंगा, और फिर इसके लिए भाई लगाते हैं अच्छा सा खाना। कल का दिन करते हैं बेकार और यहीं पे से करते हैं बंद। ये जो आप नन्ना प्राणी देख रहे हैं, ये है ऋतिक का उत्तराधिकारी। मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी इसने 2 शब्द नहीं बोले। खैर, और जो आप सामने देख रहे हैं ये है ऋतिक की गाय, जो आपको, मुझे और हर देखने वाले इंसान को पसंद आ रही है। शायद ट्रैवल करने की वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। अभी इसका ट्रीटमेंट और दूध बच्चे को पिलाने की तैयारी चल रही है, जो कि गाय खुद से नहीं कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये कौन है, तो ये है अपने बड़े भाई रवि, जो किसी की भी विषम परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं। और ये है डॉक्टर साहब का पिछवाड़ा, और ये है डॉक्टर साहब जो फिलहाल दूध का निरीक्षण कर रहे हैं।
लेकिन एक मिनट, ये नन्हा प्राणी क्यों सारी एक्टिविटी को अपनी दोनों आंखों से रिकॉर्ड कर रहा है? और पीछे रवि भाई आकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो ये है व्यापारी जो पशुओं का व्यापार इधर से उधर करता है। मुझे याद है जब मेरे कुत्ते के एग्रेशन ने बंदर बनने पे मजबूर कर दिया था। कुत्ता तो जमीन पे था लेकिन ये दीवार टू दीवार भाग रहे थे। अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि बच्चा दूध पी पा रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद गाय ने अपनी रस्सी को खुद से ही निकाल लिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जहां सबका ध्यान गाय पर था, वहीं मेरा ध्यान वीडियो पे था और इस नन्हे प्राणी का था मेरे कैमरे पर। भाई अभी मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेरे दो सफेद वाले कबूतर थे वो भाई गायब हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उड़ गए फिर से। अब भाई काफी देर बाद ये वाला कबूतर आज मेरी छत पे बैठा है और मेरे जो दो सफेद वाले थे यहाँ पे बैठे थे वो भाई गायब है। हो सकता है भाई वो मॉर्निंग में आए, उस वाले कबूतर की तरह जो मॉर्निंग में आया था, पर ये अभी यहाँ पे बैठा है और वहीं पे भाई दाने भी पड़े हैं, तो हो सकता है इसने चुंग लिए हो। मेरी अभी नजर गई है इस पे।